सर छोटी सी तो आंखें हैं, छोटे से चक्षु हैं, साइज भी 2.5 सेंटीमीटर से कम होता है आंख का। व्हाट इज द साइज? और उसमें 7 ब्रांचेस हैं। कैन यू डिस्क्राइब देम वन बाय वन सर, एक एक करके, ये 7 ब्रांचेस। बिल्कुल। अभी जैसे आपने कहा कि 2.5 सेंटीमीटर की आंख होती है, जैसे हमारी फिंगर है, फिंगर का फर्स्ट फेलिक्स है, उसका साइज इतना ही है, 2.5 सेंटीमीटर। और हम होल वर्ल्ड को, जैसे आप बता रहे थे अभी, अपने आपने अभी टॉपिक का हेड भी यही दिया है कि वी कैन सी द वर्ल्ड थ्रू दिस स्मॉल विंडो। तो एक छोटी सी आई, जिसका अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, एनाटॉमी में जाते हैं, स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो कॉर्निया जो आगे है वो फोकस करता है रेटिना के ऊपर। और रेटिना में अगर हम नर्व सेल्स देखें और ऑप्टिक नर्व में देखें, तो अबाउट देयर आर 7 मिलियन 70 lakhs स्मॉल स्मॉल फाइबर्स हैं। द साइज ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज जस्ट 0.1 मिलीमीटर। और 0.1 मिलीमीटर में 70 lakhs ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं। बहुत ही माइन्यूट काम है। और हम सारे वर्ल्ड को उसी ऑप्टिक नर्व के जरिए देखते हैं, जो रेटिना को रिप्रेजेंट करती है। और न्यूरॉन सेल्स जो रेटिना के हैं, वो ऑप्टिक नर्व के फाइबर में ब्रेन को जोड़ते हैं। ऐसे ही अपना एक कॉर्निया है जो आगे फ्रंट में फोकस करता है। कैटरेक्ट की बात आपने थोड़ी सी रखी है, वो तो कॉर्निया के पीछे लेंस है। वो जब एज के हिसाब से या किसी और कारण से वाइट हो जाता है, ओपेक हो जाता है, तो उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो आपने मेन पूछा कि हम छोटी सी आंख से पूरे वर्ल्ड को कैसे देख सकते हैं। आजकल तो आप कैमरे में भी देखते होंगे, जो मोबाइल के कैमरे आ गए हैं, कितने कितने मेगापिक्सल के वो कैमरे लग गए हैं। और साइज भी इतना छोटा होता जा रहा है कि वो भी दुनिया की सबसे अच्छी फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। तो साइंस ने भी, जो कैमरों ने भी आइज को देख के ही कैमरे बनाए। इन्वेंशन ऑफ द कैमराज, बेशक वो मोबाइल के कैमरा थे जो भी थे, उन्होंने आइज की सारी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह पढ़ा, तब उन्होंने इसकी इन्वेंशन करी कैमरास की। तो आई इटसेल्फ इज ए विंडो जो फोकस करता है रेटिना के ऊपर। फिर ब्रेन देखता है, असली चीज तो ब्रेन है। कहने को तो हम कहते हैं कि आईज सामने पिक्चर बनाती हैं, पर अल्टीमेटली तो ब्रेन ने ही उसकी परसेप्शन लेनी है। इमेजिंग जो होनी है वो ब्रेन के अंदर होनी है। और जो सारा कुछ हम उसको एनालाइज करते हैं, तो ऑप्टिक नर्व के जरिए, जो ऑक्सीपिटल लोब हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होता है, वहां पर मेन ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां पर इंटरप्रिटेशन होती है। और जो इमेज रिवर्स बनती है, उल्टी बनती है कैमरे में, उसको भी सीधा करने में ब्रेन का ही रोल होता है। तो आई में काफी इंट्रिकेट मैकेनिज्म है। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं, आपने चश्मा भी लगा रखा है, आपने भी कॉर्निया के ऊपर, आपको पता होगा कि आज के टाइम में इतना बारीक काम हो गया है, कॉर्निया से लेके, रेटिना से लेके, ऑप्टिक नर्व से लेके, आप पीछे ऑक्सीपिटल लोब तक। तो Thank you, sir. जी। So जी। basically, the eye is a small structure but a very complex one, and इसके 7 layers हैं। एंड ये हैरानी की बात है, जो ऑप्टिक नर्व है सिर्फ 0.1 मिलीमीटर थिक है, सो थिन, एंड जी। उसमें भी 70 लाख नर्व फाइबर्स हैं। एंड फाइनली, all this data, whatever we are seeing, it goes to the brain where it is interpreted.